नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21 जून 2023 बाद दोपहर 1:19 पर ग्रहों के महामंत्री ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से निकलकर दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और भरणी नक्षत्र में गुरु का ये गोचर 27 नवंबर 2023 तक होगा। वर्तमान में गुरु का गोचर अश्विनी नक्षत्र में है और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं और केतु के नक्षत्र में देवगुरु बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते। हालांकि गुरु का गोचर अपने मित्र की राशि मंगल की राशि मेष राशि में हो रहा है, लेकिन मित्र राशि में गोचर के बावजूद गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि राहु का गोचर गुरु के साथ है और गुरु चांडाल योग बन रहा है। लेकिन 21 जून को जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं उसमें राहु अंश बल से बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, मात्र 6 डिग्री 57 मिनट और धीरे धीरे वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान है। जबकि इसके विपरीत गुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो रहा है, 13 डिग्री 19 मिनट, और इस तरह गुरु महाबली होकर राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि आपको गुरु चांडाल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र हैं धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता के कारक। गुरु हैं धन के, ज्ञान के, बुद्धि, विवेक और भाग्य के कारक। ऐसे में धन का कारक ग्रह धन के ही नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी बात, भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और देवगुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो इस गोचर का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं और 27 नवंबर तक माता लक्ष्मी के साथ ही रहेंगे। तो धन की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से, मान सम्मान और भाग्य की दृष्टि से ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा आपके लिए। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु का गोचर धन के भाव में है। यहाँ पर गुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं, लग्न भाव के भी स्वामी हैं और कुंडली के छठे भाव पर, कुंडली के अष्टम भाव पर और कुंडली के दशम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। गुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्न भाव के स्वामी हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन के संचय को शो करता है। तो धन का संचय किसके लिए होगा? सीधी सी बात है, लग्न के लिए। लग्न का मतलब आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका कार्यक्षेत्र। लग्न भाव आपको रिप्रेजेंट करता है। जो जातक मीन राशि का है उसको रिप्रेजेंट करता है लग्न, और गुरु लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन की प्राप्ति और धन का संचय किसके लिए होगा? वो आपके लिए होगा, आप करेंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार की वृद्धि होगी। परिवार की वृद्धि किसकी होगी? आपके परिवार की वृद्धि होगी। आपके परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव वाणी का होता है। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं और उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। और जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव को भी पवित्र कर देते हैं अपने प्रभाव से और उस भाव का भी विस्तार कर देते हैं। दूसरा भाव
आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके खान पान का होता है, आपकी आजीविका का होता है। अब गुरु आपके लग्न के स्वामी होकर के सेकंड हाउस में हैं, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पूरे गोचर काल में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु का कार्य है विस्तार करना। तो आपके लग्न भाव का विस्तार करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपका वजन बढ़ा देंगे, मोटापे की समस्या आपके लिए पैदा हो जाएगी। तो इस गोचर काल में आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। हाँ, धन का संचय पर्याप्त मात्रा में कराएंगे। आप अपनी वाणी के बल पर ही बहुत कुछ अर्जित कर लेंगे। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि लोग आपसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए आएंगे, और आप वकालत के क्षेत्र में काउंसलर के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में, शिक्षक के रूप में, धर्मगुरु पुरोहित के रूप में, कथावाचक या धर्मोपदेशक के रूप में बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन के संचय का होता है, और यहाँ पर गुरु जैसा ग्रह अगर विराजमान हो तो आपके अंदर धन की संचय के प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो आप ये तय कर पाएंगे कि कौन कौन से फालतू खर्चे थे जिसको कटौती की जाए, और किस तरह से धन की बचत की जाए, और कहाँ पर निवेश किया जाए। सेकंड हाउस कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो पारिवारिक सदस्यों के बीच अगर किसी तरह कोई तनाव की स्थिति बन रही थी तो वो तनाव की स्थिति भी इस समय गुरु के गोचर के साथ दूर होने जा रही है। अब देखिए, छठा भाव जो है वो नौकरी का, कंपटीशन का, सर्विस सेक्टर का होता है, रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। अब गुरु छठे भाव का संबंध आपके लग्न भाव से बना रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके रोग, ऋण और शत्रु ये तो समाप्त होंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कर्ज कोई था तो धन इतना आ रहा है कि कर्ज उतर जाएगा। हाँ, अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि गुरु दशम के भी स्वामी हैं। तो अगर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो बैंक से कर्ज भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं। छठा भाव नौकरी का होता है और गुरु लग्न के स्वामी हैं। लग्न यानी आप स्वयं। तो नौकरी का लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। सर्विस सेक्टर का लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। कंपटीशंस का लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। सीधी सी बात कहने का अर्थ यह है कि गुरु के प्रभाव से अगर आप छात्र हैं तो नौकरी प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने है, क्योंकि गुरु छठे भाव का संबंध दशम भाव से बना रहे हैं। दशम के स्वामी हैं, छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम क्या है? आपका कैरियर है। छठा भाव क्या है? नौकरी है। तो आपका कैरियर कहाँ पर बन रहा है? नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में तो नहीं बन रहा है जो ग्रह स्थिति कह रही है। आपका कैरियर जो है इस गोचर काल में नौकरी के क्षेत्र में बनेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब ही हो, प्राइवेट सेक्टर में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। गुरु संतान के कारक हैं और पंचम के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि सूर्य के परम मित्र हैं। तो ऐसे में संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग है इस गोचर काल में। और सप्तम के स्वामी हैं युवराज बुध। सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें शुभ ग्रह का गोचर हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या शुभ ग्रह उसका स्वामी हो। शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध। तो सप्तम के स्वामी बुध हैं और लग्न भाव के स्वामी आपके देवगुरु हैं। दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो विवाह का भी योग बनेगा। अब गुरु दशम के भी स्वामी हैं और दशम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। दशम भाव क्या होता है? कर्म का भाव होता है। आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपके अचीवमेंट्स, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान,
आपकी व्यावसायिक सफलता, आजीविका दशम भाव सरकार को शो करता है और कैरियर स्टेबिलिटी को भी शो करता है। यहाँ पर गुरु आपको गाइड करेंगे, गुरु आपके ज्ञान विवेक बुद्धि को जागृत करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि गुरु शिक्षक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, काउंसलर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। गुरु का कार्य ही है आपको रास्ता दिखाना। तो यहाँ पर आपको इस तरह से गाइड करेंगे कि कैरियर को लेकर के आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति बनी थी वो अब दूर होगी और आप कौन सा कार्य शुरू करें जिससे लाभ हो, ये आप तय कर पाएंगे। तो कई नया कार्य व्यवसाय शुरू करने का अत्यंत शुभ योग है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका स्टेटस ग्रो होगा, गवर्नमेंट से जुड़ने का अवसर मिलेगा, गवर्नमेंट से जुड़े व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, सरकार से धन मिल सकता है, सरकार से सम्मान मिल सकता है, आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से आपको लाभ मिल सकता है और आप अपने व्यापार व्यवसाय को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे। इस गोचर काल में आपकी पावर और अथॉरिटी को भी बढ़ाने वाला होगा ये गुरु का गोचर। गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का होता है। एक विशेष बात, गुरु की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो गुरु आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि कर देते हैं। एक बहुत बड़ी विशेषता है देवगुरु की, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, शुभ या अशुभ, इसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। और गुरु जब अष्टम पर दृष्टि डालते हैं तो आपको दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है आपके ऊपर जब गुरु अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं। देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव क्या है? दुखों का, पीड़ा का, कष्ट का, रुकावट का, विघ्न बाधाओं का, आकस्मिक घटनाओं का। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उनसे बाहर निकलने के लिए ईश्वरीय मदद मिल जाएगी। गुरु की कृपा आप पर बरसेगी। गुरु के प्रभाव से कहीं न कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है। इसके स्वामी हैं शुक्र जो विवाह के कारक होते हैं। तो ऐसे में इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी मदद मिल सकती है। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है। वसीयत या विरासत से आपको संपत्ति मिल सकती है। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है। गुरु दशम के कारक हैं, स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या है या आप कार्य क्षेत्र को विस्तार करना चाहते हैं, कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसके पहले गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। ये संकेत है इस बात के लिए कि आप पहले उस कार्य व्यवसाय की अच्छी सी गहराई से पूरी जांच पड़ताल कर लें। हर तरह से ठोंक बजा करके देख लें कि क्या इस कार्य में आपको सफलता मिल पाएगी और इससे क्या रिटर्न्स, क्या लाभ आपको मिलेंगे। तब आप उस कार्य को शुरू कीजिए। ये गुरु की दृष्टि कह रही है, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का होता है। आपके जीवन में धन संबंधी, करियर संबंधी, रिश्ते नातों संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अगर थी तो उस पर भी आप गहन मंथन करके उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। और अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। जैसे इंश्योरेंस का क्षेत्र, शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में, या रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है। इस तरह के कार्यों से अगर आप जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर। कुल मिलाकर के मीन राशि तो देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है और देवगुरु की विशेष कृपा मीन राशि पर रहती है।
तो ऐसे में 21 जून से 27 नवंबर का समय आपके लिए विशेष लाभ का है। बस ध्यान रखें कि इस गोचर काल में कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएं, गंगा स्नान करें और सप्ताह में प्रतिदिन तो नहीं तो कम से कम एक दिन मंदिर में अवश्य जाएं और देवगुरु का उपाय करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।